बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद दिन पहले एक वीलॉग किया था जिसमें खदशा ज़ाहिर किया था कि शायद एमरजेंसी जो है उसकी ज़रूरत पड़ जाए और अदालतें अगर शुतर पर मुहार हुई एस्टेब्लिशमेंट के लिहाज से या उनके जो मुताबिक ना चली तो ये ख़तरा मौजूद है। ये बात मैं तो पता नहीं कितने 4-5-6 महीने से कर रहा था, मुझे समझ नहीं आती कि इस वीलॉग की इस बात को इतनी वायरल हुई और इतनी फैली है बात कि मैं समझ आती हूँ कैसे हैंडल करूँ। हर तबका, हर मकतबा फ़िक्र और हर कबील के जो लोग हैं उनकी तरफ से और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है उनके ट्वीट्स हो रही हैं, उनके बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ टिकटॉक्स बनाई जा रही हैं। मेरी नहीं, कोई खुद ये बना रहे, मैं तो वीलॉग करके और सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल के गुल खलासी कर लेता हूँ। मेरा मकसद कोई ये नहीं होता कि वीलॉग जो है उसका क्या असरार डालता है या कितने लोग इसका असर लेते हैं, ये मेरे जहन में कभी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इस वीलॉग के ऊपर जो तबसरे होते हैं वो मैं ज़रूर देखता हूँ, दिल भी करता है कभी उन पर जवाबात भी दूँ। बहरहाल आज का मौजू जो कुछ है वो इस बात से भी कुछ न कुछ मुताल्लिक़ है और वो ये है कि मैं एक अरसे से एक और बात भी कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जी आप जो इलेक्शन है ये 6-7 महीने से कह रहा हूँ। मेरा ख्याल में अभी ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, लग रहा था कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर बेशुमार दफ़ा बातचीत हो चुकी थी। मेन चैनल टीवी के उनके ऊपर ये बहस हो रही थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था, मेरा मौक़िफ़ हर चीज़ पर बड़ा वाज़ेह होता है, मैं कभी अल्फाज चबाए नहीं है। दिसंबर जनवरी के अंदर मुझे जब भनक पड़ गई कि ये तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, मुझे वैसे नवंबर में ही भनक पड़ गई थी कि ये काम जो है इसके ऊपर चेमे गोइयाँ हो रही हैं और तहरीक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असम्बली के अंदर लाया जा रहा है कि ले आया जाएगा। तभी मैंने तगदोगी के ना आया जाए और कहता था कि जी डिस्क्लेमर दिया जियो के ऊपर बैठ के प्रोग्राम में कि तहरीक अदम एतमाद लाएंगे भी सही, वो कामयाब भी होगी, लेकिन मेरा डिस्क्लेमर है कि ना लाएं क्योंकि इससे हालात मज़ीद मखदूश होंगे, मज़ीद तबाही की तरफ जाएंगे, किसी कंट्रोल में नहीं होंगे। जो लोग हालात कंट्रोल करने की कुछ अहलियत सलाहियत रखते हैं वो भी बेदस्त पा हो जाएंगे, वो बेअसर भी हो जाएंगे, कुछ करना चाहेंगे भी सही तो मौसर नहीं होंगे। तो ये देख लें कि कितने बड़े बड़े लीडर जो हैं अब मौसर नहीं हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके चाहने वाले क्या सोच रहे हैं, उससे कतई नज़र जो हक़ाइक़ है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। आज देख के तकलीफ़ होती है कि इस मुल्क में एक ही बंदा जो है सियासी तौर पर मौसर है, उसका नाम इमरान खान। उसके मुकाबले में एक जगह है जहाँ पे उनका सबसे कम है सियासत का, लेकिन मुल्क की सियासत क्या, सकाफ़त क्या, ताकत क्या, हुकूमत क्या, सारी उनके कंट्रोल में है या कब्ज़ा है, इस्तिबदाद में उनकी मुट्ठी में बंद हुई है। पूरे पाकिस्तान की सारी निगरान हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, जो कुछ भी है, ये सूरत हाल से हम 2-4 हैं। इसी का तो मैं रोना रोता था आज से 2 साल पहले कि ना लाएँ तहरीक अदम एतमाद, जबकि 6 में गोई हो रही थी। ये बहुत इसे बुरे असरात होंगे। आज जो कुछ है भुगतने के लिए मुझे बताएं कि कोई बात गलत की थी, क्लिप निकलवा के देख लें, दिखा दें। मैं जियो को कहता था कि आप ये क्लिप संभाल के रखें, जब ये हो जाए बता देना। हर चीज़ के बारे में बदकिस्मती से पूरा ढंडोरा पिटा, ढंडोरची का काम किया, लेकिन हमेशा आवाज़ होती सदा बसरा। वैसे तो जैसे नकार खाने में एक तूती जो है बेचारा, उसकी कौन आवाज़ सुनता है, शोर हो गया, एक तरह का लगा हुआ है। ये कौमें जो होती हैं ना कोई चंद सालों के अंदर तहलील होती हैं, ना घुलती हैं, ना तबाह होती हैं और ना चंद सालों के अंदर आसमान में पहुंचती हैं। एक आप देखें कि हर जो बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं जब वो ख़त्म हुई, मुगलिया देख लो, उस्मानिया देख लें, आखिरी इनके 50 साल, 40 साल, 30 साल देख लें, एक अमल शुरू होता है। फिर हमारा तो अमल ये बड़े छोटे छोटे है। मैं तो कहता हूँ कहीं भी ना जाए। 2014 से जब इमरान खान साहब और कादरी साहब के जोड़े को कंटेनर दे के इस्लामाबाद भेजा गया था और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरानी थी, तो मैं सोचता हूँ कि ये क्यों आया होगा। जनरल ज़हीरुल इस्लाम या जनरल आसिम बाजवा
जो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह वो पिज़्ज़ा की जो चेन है, जो पता नहीं कई मिलियंस डॉलर की चेन खरीद के वो पैसा कहाँ से आया है, वो हक हलाल का होगा, लेकिन बहरहाल मुश्किल है उसको जस्टिफाई करना। तो वो चेन चला रहे हैं। इन दोनों को क्या एक जहन में आया, 2-4 और साथ मिल गए थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत करानी है। मई के अंदर इलेक्शन हुए 2013 में, और मेरा ख्याल है कि मई के आखिर में हुकूमत इंस्टॉल हुई होगी। अप्रैल के अंदर 11 महीने के बाद पूरे पाकिस्तान में बिल बोर्ड लगे हुए हैं, सियासत नहीं रियासत बचाओ। पूछ थक गया, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। कुछ धुंधला सा किया है, कोई इतने इस कदम की बेहुदा बातें हुई हैं कि उसके अंदर उनकी गर्द जो उतनी पड़ी है कि उसके अंदर ये सवाल धुंधला गया, कोई बताने पर तैयार नहीं कि रियासत में कौन सी उस्ताद बनी थी जिसको बचाने के लिए आपने कादरी साहब, इमरान खान साहब की और साथ काफ लीग में चौधरी शुजात साहब, परवेज इलाही साहब की जो है खिदमात मुस्तार ली, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी स्कीम को नाकाम बना दिया। फिर आपको वही करना पड़ा, आपको फिर पूरा सुप्रीम कोर्ट में हाईजैक करना पड़ा। ये दूसरी गो में जब बाजा साहब आए तो वो चूँकि जो है निगाह बुलंद सुखन थे, दिल नवाज भी था, और जहाँ भी पुरसोस थी, तो उन्होंने फिर जो पनामा को जिसको राहील शरीफ साहब के टाइम में शुरू हुआ, और किससे क्या शुरू हुआ, मुझे एक्सटेंशन दे दे मैं पनामा ख़त्म कर दूंगा। जनाब बाजवा है तो इरशाद हुआ कि नवाज शरीफ तो तौसीए मुद्दत मुलाजमत नहीं देते, चुनाचे उनको अपनी पड़ गई। उन्होंने कहा जी इनको तो अभी छुट्टी कराओ, ये 2018 का इलेक्शन तो नवाज शरीफ जीत रहे हैं। बहरहाल मुमलिकत का वो 2014 से शुरू जो ड्रामा था, 2016 में पनामा पे पता क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ऐसी तैसी फिराई, ना जनाब बाजवा पब्लिक में आने के काबिल रहा, ना साकिब निसार किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहा। अब अल्लाह मियाँ को जाए क्या मुंह दिखाएंगे और किस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, ना मैं जानता हूँ ना वो जानते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है कि उसने हमें हमारे साथ क्या सलूक करना है, हमारी कौन सी अदा उनको पसंद आ जाएगी और किसी एक बात से हमारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। बहरहाल ये इंसाफी कुर्सी बैठे थे और ये हल्फ उठा के इन्होंने झूठ बोला था। ये काजी फैज़ साहब कई दिनों से कह रहे हैं कि ये लोग, इनको ये नहीं पता कि एक हल्फ उठाते हैं आइन की हिफाजत करने के लिए, उसी आइन को तोड़ के रख देते हैं। इसका मतलब है कि ये इतने बड़े वारदाती हैं कि ये झूठा हल्फ उठा रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद उसी आइन को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। बहरहाल जब ये मामला चला तो इमरान खान साहब का दौर आया, जैसे तैसे उसको तख्त पर बिठा दिया गया। फिर उनको जब 2019 में एक्सटेंशन मिल गई, उनकी फादियत ख़त्म हो गई। 2020 से ही इमरान खान साहब के बारे में उनके इतराज़ात शुरू हो गए, उनकी खामियां जो थी वो नजर आना शुरू हो गई। खुद कह रहे हैं जी इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है, यानी कि कहा तो ये कि हमने कहा हमने गैर सियासी रहना है, तो मतलब है कि ये फारिग हैं, इनसे हमने तल्लक नाता तोड़ लिया। ये जनवरी 2021 की बात है। इमरान खान साहब ने एक बयान में यही कहा था कि मुझे जून जुलाई में पता चल गया था कि ये मेरे खिलाफ जो बाजवा साहब जो है वो साजिश कर रहे हैं। उससे पहले जो साजिश की थी वो इनके हक में की थी, इसलिए उनको बुरा नहीं बनाया इमरान खान साहब ने। 2018 में चूम के आर्टिकल से दे दिया। आज भी आर्टिकल लिखा हुआ है इकोनॉमिस्ट में, तो मुझे अफसोस हुआ इमरान खान साहब पे, इतनी गलत बयानी, उसी तरीके से सच्चा इसका ट्विस्ट कर करके कुछ बातें, उनकी तकलीफ़ें मुझे पता है बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये देखें ना, जो आप जो फरमा रहे हैं नवाज शरीफ साहब भगोड़े थे, तो आप जब भगोड़े बने रहे हैं, मुझे पता ही कि कैसे अपनी बातों को जस्टिफाई कर लेते हैं। कुछ समझ नहीं आती कि वही बात जो है जिसके ऊपर खुद उसकी एक जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, दूसरे के बारे में उसकी दूसरी दे रहे होते हैं। तोशा खाना में खुद एक वारदात की है तो उसके लिए इनका जस्टिफिकेशन फ़र्क है, और एक वारदात के अंदर 15 वारदातें तोशा खाना में नवाज शरीफ के बारे में फ़र्क है। तो खैर अब इन बातों में पड़े बगैर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इमरान खान साहब जो हैं वो भी फरमा रहे थे कि जून जुलाई के अंदर मुझे पता चल गया था कि ये मुझे निकालना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जनाब आपने देखा होगा कि 2020 में अक्टूबर में, और तमाम जो अपोजिशन सियासी जमातें अपोजिशन में, उन्होंने अंगड़ाई ली और सितंबर अक्टूबर में मीटिंग शुरू कर दी और एक तहरीक शुरू करने की कोशिश की। वो तहरीक भी एस्टेब्लिशमेंट के माह पर शुरू की गई। 2019 का जो धरना था फजल रहमान साहब का,
वो भी एस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पे शुरू हुआ। और उसी के धरने के प्रेशर में जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल गई, क्योंकि जब आए थे तो अगर एक्सटेंशन ना देते वो, फिर बाजवा साहब तो 1 करोड़ निकले। वो तो दूसरी एक्सटेंशन के लिए जो 2022 में आनी थी, इमरान खान साहब से धरना करवा लिया, लॉन्ग मार्च करवा लिया, रावलपिंडी में धरना करवा लिया कि ताकि अपनी तैनाती करा सकें। उन्होंने, अब तो कई खबरें हैं जी कि मार्शल लॉ लगवाने के लिए चीज़ें बाद में खुलेंगी। अरशद शरीफ का मर्डर क्यों हुआ, इमरान खान साहब पे गोलियां किसने चलाई, ये मसले तो हल होने चाहिए, किसने कर चलवाया। और इस तरह के ऑपरेशन जो है, इसमें जाहिर है कि इमरान खान जो कुछ कहते हैं वो तो जनरल बाजवा ने जो उनके मुंह में डाला वही कह रहे थे, जो फैज़ हमीद के थ्रू, क्योंकि उन्होंने फैज़ हमीद को इनके साथ लगा दिया था और अपने इस्तेमाल में ले लिया था। जो काम करवा रहे थे, लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस, जनरल बाजवा फैज़ हमीद के थ्रू करवा रहे थे। तासुर ये दे रहे थे कि मेरे खिलाफ हो रहे हैं, हालांकि वो तासुर वो कुछ और था कि उसमें वो मुल्क के अंदर मुल्क के हालात को ख़राब करके अपने फ़ायदा देखना चाहते थे कि हालात ख़राब हो गए तो मार्शल लॉ लगाना पड़ जाए, इमरजेंसी लगाना पड़ जाए, और उसके बाद या शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो मुस्तफ़ी हो जाए, मैं निगरान हुकूमत बनाऊँ और फिर अपने मुताबिक ज़मीन जो ज़िंदगी को इस्तेमाल करूँ। क्या क्या हमने वारदातें की, फिर वो नाकाम हो गई। नवाज शरीफ साहब ने रंग में भंग डाल दी। 20 अक्टूबर गुजरावाला ने तकरीर की, उन्होंने कहा इमरान खान से झगड़ा नहीं है, मेरे मुजरिम, मेरे साथ ज़्यादती करने वाले, मुमलिक के साथ ज़्यादती करने वाले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद है। बात यहाँ भी नहीं ख़त्म हुई, ये मसला भी ठप हो गया, उनसे कुछ ना चला। फिर उसके बाद वहाँ सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान साहब का बंदा हरवा दिया, यूसुफ गिलानी साहब को जितवा के, और हफीज़ शेख को जब हरवाया, इमरान खान साहब को ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले लिया। वो उनको तार किया, उसे धोखा कि उनका इमरान खान के साहब का ख्याल था कि मैं इस तरीके से लड़ के निकलूँगा तो शहीद जमहूरियत बन जाऊँगा। बिल्कुल सही कहते थे, मैं भी यही कहता था कि इमरान खान साहब को खुदा के वास्ते शहीद जमहूरियत ना बनने दें, क्योंकि एक बंदे ने 7-8 साल जमहूरियत के ख़िलाफ़ वारदातें की हुई हैं, इसको शहीद जमहूरियत ना बनने दें। लेकिन क्या किया जाए, बिल आखिर 2021 के एंड में अक्टूबर-नवंबर में सरगोशी शुरू हो गई चेमे के आपस में, और एस्टेब्लिशमेंट वो कानाफूसी कर रही है अपोजिशन जमातों के कान में कि बस अब बोर्ड ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी करें। बड़ा एक चलाया गया जी कि जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान छोड़ना नहीं चाहता। वो तो एक बड़े तमाशे कर करा के माल बेचा गया अपोजिशन को कि जनरल फैज़ हमीद को अगर इमरान ले आया तो तुम्हारा 10 साल के मकू ठप्पा जाएगा, तुम जेलों में रहोगे। उन्होंने फ़ौरन ही सौदा कर लिया, और एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था या जो माल बेच रहे थे वो खरीद लिया, और चंद महीने की हुकूमत ले ली, उसके साथ ही वो तोहमत ले ली। बहरहाल इससे पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम जो 2014 से शुरू किया गया था, 2016 में लॉकडाउन करवा के बढ़ाया कि कौन करे, हमारे वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, किस लिए, अपना असर सुख बढ़ाने के लिए। और क्या था कि सियासी हुकूमत आगे क्यों कर रही है, अपना असर सुख बढ़ाने के लिए। है फातह कि रियासत जो है माँ के जैसी, ये माँ के साथ जो सलूक कर रहे, तो वो जो इनके जो सबसे ज़्यादा ये मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मतलब ये रियासत की हिफाजत के लिए हम बनाते हैं ना, अगर यही बंदे जो है हिफाजत की बजाय ये कार्रवाई शुरू कर दें कि उस ताकत को इस्तेमाल करें और रियासत के अंदर जो है अमल दखल शुरू कर दें। बहरहाल उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो भी इत्मीनान कल्ब ना हुआ, क्योंकि आगे फिर जनरल आसिम मुनीर नहीं आना था, जनरल बाजवा साहब ने खुद अपने आप को आगे बढ़ाना था। तो ये सारी बातें जो है जहाँ पे जनरल बाजवा छोड़ के गए, या उससे पहले जहाँ रही शरीफ साहब जिस डगर पे चला के गए, मुझे नहीं लगता था कि जब आपने एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब को निकाल के और उनको झूठे और हर तरह के केसेस में इन्वॉल्व करके पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम इंट्रोड्यूस कराया, वो ऐसे नहीं होता ख्वाहिशात के ऊपर कि आज आपने सोचा कि अब हम जो इमरान खान साहब के रूप में कोई मुस्तहकम गवर्नमेंट बनाएंगे, वो नहीं बननी थी, यही बनना था। अब उस बार शहबाज शरीफ को ले आएंगे तो वो भी यही बनना था, सामने आई थी। अब आप काकड़ साहब को ले आएँ तो बज़ाहिर कुछ इशारियों को जब अच्छे होते हैं, इमरान खान साहब के वक्त में अच्छे हो गए तो समझा कि जी मुल्क आगे चल पड़ा है। बहरहाल अब इलेक्शन नहीं कराए जा सके नवंबर के अंदर,
और उसको कर दिया गया 8 फरवरी तक तारीख भी मिल गई। काजी फैज़ साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन जैसे चीफ जस्टिस नसीब हुए। ये बड़े जो है ना दहाइयों के बाद ऐसे लोग जज बना करते हैं, और मेरे नाक की सीध में चलने वाले। तहरीक इंसाफ वालों के तो बदकिस्मत लोग हैं, वो तो जनाब से मुनीर और जनाब काजी फैज़ साहब भी दोनों अपने अपने इदारों के अंदर विक्टिमाइज हो रहे थे और उनकी हाथाई खराबियों का हदफ बने हुए थे, तब भी तहरीक इंसाफ वाले इनको गालियाँ दे रहे थे। अल्लाह ताला ने जो इस तरह का जो एजाज़ दिया इनको तहरीक इंसाफ वालों को, अब इन्हें कौन छीन सकता, लगे रहेंगे। इनको लगा दिया गया है, जो गली ज़बान इनके पास है वो इस्तेमाल होती रहेगी, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बदकिस्मती से उन्होंने अपने आप को एक जो काम तफवीज़ किया, बहरहाल वो लगे रहेंगे। अब इस सूरत हाल में जहाँ पहुँचे हैं, अब मैं कैसे कह दूं कि जी मुल्क जो है वो कोई बंदा आके ठीक कर लेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ जी आप ऐसी जगह ले आए हैं कि जो है हल वही लाजन हल है कि कौन सा हल होना चाहिए। मतलब अब कहानी तो ये है कि आज अगर इसे ठीक होता ही नहीं होता, लेकिन अगर आज आरिफ अलवी साहब जो हैं, जो मैंने अपने कॉलम में लिखा है, जो कल छप रहा है मेरा कॉलम, और उसमें मैंने लिखा है कि हाल ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर, काजी फैज़ साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान साहब, जरदारी साहब और भी कोई 5-6 4 जो है अहम लीडर हैं, फजल रहमान साहब, इन सबको इकट्ठा करके बिठाएँ, कमरे में बिठा के उन्हें कही जी आप जब तक इस मुल्क को इस रट से निकालने का हल नहीं देंगे, इकट्ठे मिल के जहाँ पे यकसुई के साथ सारे बंदे मुतफिक का हल नहीं देंगे, इस कमरे से निकल नहीं सकते। ये मुल्क है, ये कोई मजाक नहीं है, ये लाखों कुर्बानियों के साथ पूरे हिंदुस्तान के पेशावर, काबुल से लेके और बर्मा तक मुसलमान उठ खड़ा हुआ था, और ये पाकिस्तान बच्चा खुचा जिस हालत में मिला, इसको आप इस तरीके से रोल रहे हो, इस तरीके से इसकी बेहुरमती कर रहे हो। तो बाकी इसी तरह से मैंने कहा था जी कि एमरजेंसी लगेगी। मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन करा दिए तो भी बहुत बड़ा बहरान है जिस सूरत हाल से हम 2-4 हैं, और वो भी नहीं संभाला जाएगा। और अगर 8 फरवरी को इलेक्शन ना कराए तो भी बहुत बड़ा बहरान है। अजीब व गरीब एक कैफियत में है, और मेरा ख्याल है अब हम लेट भी हो गए हैं। हमेशा से लेट थे, लेकिन इतना लेट कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने लेट हो जाएंगे कि अब आपको इसके ऊपर गौर करने का भी वक्त ना मिले। वमा अलैना इल्लल बलाग।